नमस्कार बच्चों, हमने पिछले लेक्चरों में मांग की लॉज के विभिन्न आयामों पर चर्चा की थी। आज हम मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे। हम वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं की मांग की लॉज इकाई होती है, कुछ वस्तुओं की मांग की लॉज इकाई से अधिक या लॉजदार होती है तथा कुछ वस्तुओं की मांग की लॉज इकाई से कम अथवा बेलौजदार होती है। इसका कारण यह है कि मांग की लॉज कई तत्वों द्वारा प्रभावित होती है। मांग की लॉज को निर्धारित करने वाले अनेक तत्व हैं। उनमें से कुछ तत्वों की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे नंबर 1, वस्तु की प्रकृति। अर्थशास्त्र में वस्तु की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ द कमोडिटी, अर्थशास्त्र में वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में किया जाता है। वे हैं नंबर 1 आवश्यकता की वस्तुएं, जिनको नेसेसरीज गुड्स कहते हैं। नंबर 2 आरामदायक वस्तुएं अर्थात कंफर्टेबल गुड्स। और नंबर 3 विलासिता की वस्तुएं, लग्जरियस गुड्स। सामान्यतः यह देखा गया है कि अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, मिट्टी का तेल, माचिस आदि की मांग इकाई से कम या बेलौजदार अर्थात इनइलास्टिक होती है। इसका कारण यह है कि एक उपभोक्ता इन वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा खरीदता है, चाहे इनकी कीमतों में वृद्धि हो अथवा कमी। इसलिए इनकी कीमतों में होने वाला परिवर्तन का इनकी मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं जैसे एयर कंडीशन, कीमती फर्नीचर आदि की मांग इकाई से अधिक अथवा इलास्टिक होती हैं। इसका कारण यह है कि इनकी मांग लॉजदार अर्थात इलास्टिक होती है। इसका कारण यह है कि इनकी कीमत में होने वाला परिवर्तन इनकी मांग को काफ़ी प्रभावित करता है। आरामदायक वस्तुओं जैसे ट्रांजिस्टर, कूलर, पंखा आदि की कीमत लॉज इकाई के बराबर या इकाई के समीप होती है। नंबर 2 स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जिन वस्तुओं के जितने अधिक स्थानापन्न उपलब्ध होंगे उनकी मांग की लॉज भी उतनी ही अधिक होगी। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न जैसे चाय का स्थानापन्न कॉफ़ी, पेन का स्थानापन्न बाल पेन, मिल्क शेक का प्रतिस्थापन लस्सी, सैंडलों का स्थानापन्न चप्पल आदि, ये उचित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनकी मांग लॉजदार होती है। इसका कारण यह है कि यदि किसी वस्तु की कीमत उसकी स्थानापन्न की तुलना में कम हो जाती है तो लोग उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेंगे। उदाहरण के लिए यदि कॉफ़ी चाय की तुलना में सस्ती हो जाती है तो कॉफ़ी की मांग में बहुत वृद्धि होगी तथा चाय की मांग में काफ़ी कमी हो जाएगी। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं होते हैं जैसे सिगरेट, शराब आदि, इनकी मांग बेलौजदार होती है और इनकी मांग पर कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। एक वस्तु के जितने अधिक उपयोग होते हैं उतनी ही उसकी मांग अधिक लॉजदार होती है। वे वस्तुएं जिनको विभिन्न उपयोगों में इस्तेमाल किया जाता है उनकी मांग लॉजदार होती है
उदाहरण के लिए बिजली के विभिन्न उपयोग हैं। इसका प्रयोग बल्ब जलाने, हीटर चलाने, प्रेस गर्म करने आदि कई कार्यों में किया जाता है। यदि बिजली की कीमत बढ़ जाएगी तो इसका प्रयोग महत्वपूर्ण कार्यों जैसे रोशनी के लिए बल्ब जलाने में ही किया जाएगा। इस प्रकार कीमत में होने वाली वृद्धि की तुलना में बिजली की मांग में अधिक कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है उपभोग का स्थगन, अर्थात जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग लोचदार होती है। उदाहरण के लिए यदि मकान बनाने की मांग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है तो मकान की सामग्री जैसे ईंट, रेत, सीमेंट, चूना आदि की मांग लोचदार होगी। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग को भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता, जैसे भूख लगने पर भोजन, भूख लगने पर भोजन और प्यास लगने पर पेय पदार्थ, तो इनकी मांग बेलोचदार होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले आज हम जिन मुख्य तत्वों पर बात की उनमें से नंबर 1 वस्तु की प्रकृति, नंबर 2 स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, नंबर 3 विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं के बारे में बात की थी। अब यदि हम बात करें इसके बाद में कि उपभोग का स्थगन, तो ये 4 तत्वों पे बात की। ये चारों तत्व मांग की लोच को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम और अन्य तत्वों के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।